अस्सलामुअलैकुम। स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो आपके पास भाई स्टैंडर्ड फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन क्या है? ठीक है, देखो जी, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हो। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है? इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंपल है, ए इंटू एक्सपोनेंट 9। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये वाली टर्म है ना, इसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। ठीक है, वो कैसे? अब देखो, ए आपके पास क्या होगा? ए आपके पास ए की कंडीशन क्या है? ये ए की वैल्यू हो सकती है बिगर देन और इक्वल्स टू 1। सही है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है ए के लिए? कि लेस देन क्या होनी चाहिए? भाई ये बात लाजमी है कि लेस देन 10 होनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर दूसरे मानों में बताना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि भाई आपके पास ये जो 1 है, ये 1 आपके पास इंक्लूड है। ठीक है, 1 आपके पास क्या होगा भाई? सिंपल है, 1 आपके पास इंक्लूड हो जाएगा। और ये जो 10 है, ये 10 क्या हो जाएगा? ये 10 आपके पास दिस 10 विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, क्योंकि लेस देन 10 हो गया और वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, इसलिए हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब ए की तो सारी कहानियां में समझ में आ गई। एन आपके पास है इंटीजर। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं एन क्या है आपके पास? कैन बी अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव होल नंबर। सही है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या है या साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन क्या है, वो हमें क्लियर हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। 4.5 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, ये जो आपके पास फ्रंट नंबर है आपके पास किस में? बिटवीन 1 एंड 10। ऐसा ही है, 1 और 10 के दरमियान है। एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। 1 के बराबर भी हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा। ठीक है, ये बात तो हमारी फुलफिल हो रही है। अब दूसरी चीज़ क्या है? हमने पावर देखनी है। ठीक है, तो हमें नज़र आ रहा है पावर आपके पास क्या नज़र आ रही है? आ होल नंबर। ठीक है, हमारे पास यानी ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल है 9.34 एक्सपोनेंट 5.5 बिटवीन 1 और 10 तो है। सही है, लेकिन इसकी पावर देखो, इसकी पावर आपके पास क्या है? 5.5। तो पावर क्या है? पावर इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, पावर आपके होल नंबर की फॉर्म में नहीं है, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। बात समझ आ गई? तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन हमने पढ़ ली, किस टर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह रहे होंगे, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको डील करते हैं। देखो, पावर यहाँ पर क्या है? दिस इज योर इंडेक्स या पावर। ये आपके पास क्या है? ये पॉजिटिव है। ठीक है, आपके पास पावर क्या है? पॉजिटिव। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह आज दूंगा। देखो, पॉजिटिव पावर का मतलब जहन में रखना, ये हमें क्या सेंस दे रहा है, क्या आइडिया दे रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स we need to multiply ए आपके पास क्या है? जो फ्रंट नंबर है ये ए कहलाता है ना। मल्टीप्लाई ए बाय 10। जैसे अब यहां पर पावर क्या है? 2 है।
इट मीन्स आपके पास ये जो 3.6 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10 से, 36 दे देगा। अब दोबारा हमने क्या करना होगा, अब दोबारा इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें फिर क्या आंसर देगा, फिर हमें आंसर मिल रहा होगा 360। ठीक है, मतलब पॉजिटिव पावर का मतलब क्या होता है, हाउ मैनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई ए बाय 10। इस कॉन्सेप्ट से जो हमें समझ आया ना, तो आपके पास क्या आ रहा होगा, इसका जो आंसर होगा वो यकीनन क्या होगा, गोइंग टू बी अ बिग नंबर। ठीक है, या बिग वैल्यू आ रही होगी। अब देखो पावर मेरे पास क्या आ रही है, पावर नेगेटिव आ रही है। ये पावर कैसी आ रही है, ये नेगेटिव पावर है। ठीक है, नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, हाउ मैनी टाइम्स वी नीड टू। अब देखो पॉजिटिव पावर में हमने क्या किया था, पॉजिटिव पावर में हमने मल्टीप्लाई किया था, ये नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर हमें क्या सेंस देती है, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू डिवाइड ए। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू डिवाइड आर फ्रंट नंबर दैट इज ए बाय, होगा तो वही 10 से। ठीक है, यानी ये जो आपके पास 2 है, ये 2 किस क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, 10 से। कितनी दफ़ा, जितनी टाइम्स आपको पावर दी हुई होगी। अब 10 से जब 2 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0.2। ठीक है, अब दोबारा अगर ये जब 0.2 हो गया, अब ये दोबारा डिवाइड होगा किससे, 10 से। ठीक है, फिर क्या आंसर दे देगा, 0.02। अब फिर क्या होगा, ये 10 से डिवाइड होगा और फिर क्या हमें आंसर दे देगा लास्टली 0.002। ठीक है, मतलब नेगेटिव पावर होगी तो ए जो है वो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 10 से, वो चीज़ हमें बता रही होती है। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि भाई इसका जो हमें आंसर आएगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लाजमी क्या होगा, ये लाजमी क्या होगा, गोइंग टू बी ए स्मॉल नंबर। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हो गई बात। ठीक है, यहाँ से एक और बात हम निकाल सकते हैं, वो क्या है कि नेगेटिव पावर क्या होती है, नेगेटिव पावर जो है ना, नेगेटिव पावर आपके पास क्या करती है, मेक थिंग्स स्मॉलर। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव इंडेक्स आपके पास क्या करता है, मेक थिंग्स बिगर। ठीक है, अच्छा जी, हमारी जो एग्जाम्पल थी पॉजिटिव पावर की ये थी। ठीक है, और नेगेटिव पावर की आपके पास क्या थी, 2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पावर हमें एक और चीज़ बता रही होती है कि नंबर ऑफ प्लेसेस वी नीड टू मूव आर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा भाई। अब जैसे पॉजिटिव पावर है ना, तो हमें डेसिमल प्लेस कहाँ जाना पड़ेगा, राइट साइड। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड। क्यों, क्योंकि राइट साइड जाएंगे तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई आर टर्म। ठीक है, और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो वी आर गोइंग टू डिवाइड आर टर्म। ठीक है, अब सिंपल है, आपके पास राइट साइड कितने मूव करने हैं हमें, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस में मूव करना है, 1 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 360 आ गया। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड अगर जाएंगे तो कितने प्लेसेस, अभी पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.002। ठीक है, नंबर आपके पास स्मॉल और हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पावर आपको ये भी बता रही होती है कि कितने डेसिमल प्लेसेस हमने मूव करना है। अगर पॉजिटिव पावर है तो राइट साइड मूव करना है ताकि नंबर बड़ा हो जाए,
और अगर आपके पास नेगेटिव पावर है तो हमें लेफ्ट साइड डेसिमल प्लेस को मूव करवाना है ताकि हमारे पास नंबर क्या हो जाए, स्मॉलर हो जाए, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी फर्दर कॉन्सेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डील कर रहे होंगे।